हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन संख्या पहले, दूसरे व तीसरे को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके ये तीनों सवाल अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। ये जो है तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो सभी छात्र छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखें सवालों को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको क्रम वाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्लासें मिल जाएंगी। तो वहाँ से जाके आप जो चैप्टर वाइज एक्सरसाइज को क्लियर कर सकते हैं। तो जाके ज़रूर देखें और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, इसलिए शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें। तो आइए अब हम क्वेश्चन संख्या जो पहला है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसे। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। इसमें हमें संकेत भी दे रखा है। संकेत में दिया है an है वो 0 से क्या है, छोटा है। 0 यहाँ पे क्या है, an से बड़ा है। इसका मतलब है ग्रेटर देन क्या है, 0। जिस तरफ मुंह फट जाता है उस तरफ वाली संख्या क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ये चिन्ह वाले का। ठीक है। तो यहाँ जो है 0 an से जो an वां पद आएगा उससे जो है बड़ा है के लिए n ज्ञात कीजिए। हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, कौन सा पद जो है पहला ऋणात्मक होगा। ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे। तो हमें जो श्रेणी दी है उसे श्रेणी में जो है पहला पद दिया है कितना, 121। तो यहाँ पे हल करेंगे इसे। तो लिखेंगे यहाँ पे समांतर श्रेणी का पहला पद a बराबर है कितना, 121। सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर निकालने के लिए हमें दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होता है। a2 माइनस का a1 करेंगे। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 121 है और दूसरा पद कितना है, 117। तो यहाँ पे 117 में से माइनस करेंगे प्रथम पद 121 को। तो यहाँ सार्वंतर आएगा, माइनस का आएगा कितना, 121 में से 17 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। माइनस का 4 सार्वंतर आ जाएगा। अब हम यहाँ से an बराबर निकाल लेंगे, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, जो होता है यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तीनों फॉर्मूला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो इन फॉर्मूले को ज़रूर याद कर लेना। एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 5.4 तक इन 6 सूत्रों का ही प्रयोग है, तो ये ज़रूर याद कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो है हमें यहाँ पे n ज्ञात करना है, चूंकि समांतर श्रेणी में n पद हैं। यहाँ जो है फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें an का मान यहाँ से पता चल जाएगा। तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 121 है, तो एक 121 रखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह रखेंगे माइनस का 4
आगे सॉल्व करेंगे तो 121 तो है, यहाँ पे जो है इसका गुणा कर लेंगे, -4 का गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस होता है -4 गुणा n 4n हो जाएगा, और माइनस और माइनस हो जाता है प्लस का 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का और ये प्लस का दोनों जुड़ जाएगा, तो an बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 125 माइनस का 4n आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको रख देंगे इसकी जगह, और हमें साथ ही दिया है क्या, यहाँ साथ ही दिया है, इसको लिख लेंगे an जो है 0 से क्या है छोटा है, ये दिया है हमें संकेत में दिया है, an है का मान जो है 0 से क्या है यहाँ पे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे इसका an का मान, तो 125 माइनस का 4n है, और जो कि 0 से क्या है छोटा है। अब इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे, माइनस का 4n है उस तरफ जाएगा, पक्षांतर करने पर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 125 बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं जो है ग्रेटर देन का चिन्ह लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ माइनस का ना होकर के प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो 4n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो n बराबर निकालेंगे तो 125/4 आएगा, ग्रेटर देन n। यहाँ n का मान जो है इससे बड़ा होना चाहिए 125 से। यहाँ से सॉल्व करेंगे आगे तो 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, और 4 एकम 4 बचा 1, पॉइंट लगा करके 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, 4 दूने 8 बचा 2, 4 पना 20। ठीक है, और जो कि n से क्या है छोटा है, यहाँ पे जो n का मान आना चाहिए इससे बड़ा आना चाहिए। यहाँ पे जो n का मान पदों की संख्या ना तो जो है ऋणात्मक हो सकती है, नहीं तो पॉइंट यानी डेसिमल में हो सकती है, पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है यहाँ देखेंगे जैसे कि हमारी जो पूर्ण संख्या होती है 2 होता है, 4, 6, 8, ये सब होती है पूर्ण संख्याएं। और हमारी जो n की जो वैल्यू होगी पदों की संख्या वो नहीं तो नेगेटिव में हो सकती है और नहीं डेसिमल में हो सकती है, इनमें नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा जैसे कि हम अगर यहाँ पे 31.25 है, इसकी जगह 3 1 ले सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ जो n का मान है यानी पदों की संख्या है वो डेसिमल में नहीं हो सकती है, नहीं नेगेटिव में हो सकती है, इसीलिए इसको स्किप करेंगे। तो क्या होगा, n की जगह क्या रखेंगे 32, तो जो n बराबर होगा इससे बड़ा, डेसिमल में नहीं पूर्ण संख्या, कम नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा लेंगे तो 31 के बाद मतलब इससे बड़ा होगा कितना 32 होगा। तो यहाँ पे n बराबर क्या आ गया 32 आ गया, यहाँ पे n बराबर क्या आ गया, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे n का न्यूनतम मान, n का न्यूनतम मान 32 है, न्यूनतम मान 32 है। और सवाल में ये कह रहा है कि कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक होगा, तो यहां से ज्ञात भी कर सकते हैं। तो यहां से ज्ञात करेंगे तो हम an की जगह 32 रख देंगे, तो क्या करेंगे a 32 निकालें, यहां से 32 रखा है n की जगह 32, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1/d, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हम यहाँ से निकालेंगे तो n की जगह रखेंगे 32, प्रथम पद कितना 121 है, प्लस का n की जगह 32 रखेंगे, माइनस का 1, और d कितना है माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 121 तो है, प्लस का अगर इसे घटाएंगे तो 32 में से 1 जाएगा, 31 बचेगा, गुणे का 4, 4 का गुणा कर लेंगे, माइनस का 4 है, माइनस और प्लस माइनस होता है 121 हो जाएगा, माइनस का होगा 4 एकम 4 और 4 दिया 12, 4 दिया 12 यानी 124 आ गया। यहाँ से देखें 124 आ गया, जो कि माइनस का संख्या बड़ा है, 121 प्लस का है और 124 माइनस का है, तो कितना 24 में से जाएगा 21, तो कितना हो जाएगा 3, जो कि माइनस का पद आ रहा है। ठीक है, तो a 32 बराबर जो आ रहा है यहाँ पे वो 32 आ रहा है। ये जो सवाल में कह रहा था कि कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, तो यहाँ जो an दे रखा था जो 0 से क्या है छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पद आएगा 32वां वो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
जो हमारा दूसरा सवाल रहेगा इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या दूसरा कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल कितना है, 8 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ देखा जाए तो हमें तीसरे और सातवें पदों का योग 6 दिया है और तीसरे और सातवें पद का गुणनफल 8 दिया है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखें तो हमें श्रेणी नहीं दे रखी है, श्रेणी नहीं दे रखी है तो हमें मानना पड़ेगा, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर क्या है, d है, ठीक है। कब नहीं मानते, जब हमें समांतर श्रेणी दे रखी होती है तो हम वहां पे मानते नहीं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, ये नहीं मानते, ठीक है। कब मानते हैं, जब हमें समांतर श्रेणी दे नहीं रखी होती तब मान लेते, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे दूसरे को, तो लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। प्रथम पद को a मान लिया और सार्वंतर को क्या मान लिया, d मान लिया, ठीक है। अब हम प्रश्न के अनुसार करेंगे, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। प्रश्न में ये कह रहा है कि तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, तो a3 लिखेंगे प्लस a7 लिखेंगे, बराबर कितना है, बराबर है 6 के, बराबर कितना है 6 है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा देंगे वो लगा देंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। वो होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे तो हमें a3 निकालना है, तो हम n की जगह रखेंगे 3, 3 में से 2 एक जाएगा, 2 बचेगा, तो a प्लस 2d लिखेंगे। इसकी जगह क्या लिखेंगे, a प्लस का 2d लिखेंगे a3 की जगह, ठीक है। प्लस इसकी जगह लिखेंगे, यानी n की जगह 7 रखेंगे तो 7 में से एक जाएगा 6, तो a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 6d हो जाएगा बराबर का 6, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 1a और 1a 2a हो जाएगा, प्लस 2 और 6 8d हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 को काट रहा है और हमारे 6 को भी, सॉरी 8 को भी काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले ले 2, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, a बचेगा, ठीक है। प्लस और प्लस प्लस होता है, 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौके 8 और d यानी 4d आ जाएगा बराबर का 6, ठीक है। a प्लस का 4d निकालेंगे तो 6 बटे कितना करेंगे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो a प्लस का 4d आ जाएगा बराबर का 3 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। a बराबर निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 माइनस का 4d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस का 4 है उस तरफ जाएगा 4d, तो माइनस का हो जाएगा 4d, ठीक है। 3 माइनस का 4d हो जाएगा, a का मान यहाँ से हमने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे कह रहा है, आगे सवाल में ये कह रहा है कि और उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल कितना है, 8 है। 8 दे रखा है किनका, तीसरे पद और सातवें पद का योगफल तो 6 दे रखा है और गुणनफल कितना दे रखा है 8, तो यहां पे इसको लिखेंगे तो a3 यानी तीसरा पद a3 हो जाएगा, गुणे का चिन्ह लगा लेंगे a7, सातवां पद इसका गुणनफल 8 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे इसी सूत्र से, तो a3 बराबर क्या लिखा था, a प्लस 2d लिखा था, तो लिखेंगे a प्लस 2d, एक कोष्टक में जाएगा, दूसरे में करेंगे क्या, दूसरे में करेंगे गुणा का चिन्ह लगा लिया यहाँ पे, दूसरे कोष्टक में करेंगे a प्लस 6d, a प्लस 6d बराबर का 8, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हम गुणा नहीं करेंगे, यहाँ से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें मान यहाँ से नहीं प्राप्त होगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से a बराबर निकाल लिया है, तो इस मान को यहाँ पे रख देंगे। इस मान को a बराबर क्या रखेंगे, 3 माइनस का 4d इसमें रख देंगे, दोनों जगह रख देंगे। तो आगे रखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा कितना, तो एक जगह रखेंगे 3 माइनस का 4d, तो 3 माइनस का 4d लिखेंगे और प्लस का कितना है 2d है, एक कोष्टक में हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में करेंगे क्या, एक जगह रखेंगे 3 माइनस का 4d प्लस का कितना है 6d है बराबर का 8, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखा जाए 3,
यहाँ पे माइनस का 4d है, यहाँ पे 2d प्लस का है, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा किसका, माइनस का बचेगा, 3 माइनस का 2d एक कोष्टक में बचेगा, दूसरे में बचेगा हमारा गुणा का चिन्ह लगा लिया। यहाँ देखा जाए तो 3 तो है ही है, और यहाँ देखा जाए ये है प्लस का 6d और यहाँ पे 4d है, 6 में से 2 4 गया, कितना बचेगा 2, काय का बचेगा प्लस का 2d, क्योंकि यहाँ पे प्लस का ज्यादा है 2, ठीक है, बराबर का हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ से देखा जाए तो इसे देखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी, इसके बराबर होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर्वसमीका होती है। इस सर्वसमीका का यूज यहाँ पे करेंगे तो a की जगह 3 है और b की जगह कितना माइनस का 2d है, a की जगह 3 और b की जगह कितना 2d है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह कितना है 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे, माइनस बी की जगह कितना है 2d है तो 2d का वर्ग करेंगे, बराबर का कितना है 8 है, ठीक है, बराबर का कितना है 8 है। आगे सॉल्व करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा हमारे पास, और 2 का वर्ग करेंगे 4 और d का वर्ग करेंगे d स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो माइनस का 4d स्क्वायर लिखेंगे, बराबर का हो जाएगा कितना, बराबर का हो जाएगा 8 तो इस तरफ है, ये वाला 9 उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस का 4d बराबर का कितना हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 9 में से 1 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचा, वो भी माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, d बराबर d स्क्वायर बराबर कितना है, d स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का 1, और d बराबर निकालेंगे तो यहाँ से कर डी हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा यहाँ लिख लें 4d, ठीक है, यहाँ d बराबर निकालेंगे, d स्क्वायर बराबर फिर लिखें, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस का अंडर रूट लग जाएगा 1/4, तो d बराबर निकलेगा क्या, d बराबर निकलेगा प्लस और माइनस 1/2, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 2 का वर्गमूल होता है 4 का होता है 2, तो d बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया प्लस माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, प्रथम पद को निकाल सकते हैं, ठीक है, तो प्रथम पद को आसानी से निकाल सकते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, समीकरण 1 में रख दें, चाहे हम इस वाले यहाँ पे रख दें तब भी हमारा आ जाएगा d का मान, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे d का मान, तो समीकरण 1 हमारे पास ये वाला है, ठीक है, और इसको हमने ये किया तो यहाँ से डायरेक्ट इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे a बराबर है हमारे पास कितना 3 माइनस का 4d है, ठीक है, ओके। यहाँ पे d की जगह रखेंगे कितना 1/2, a बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस का 4 गुणे 1/2, 2 एकम 2 2 दूनी 4, a बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस का 2, तो a बराबर कितना है 1 आ गया, प्रथम पद कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ से हमने सार्वधातुक निकाल लिया ये और प्रथम पद को निकाल लिया 1, ठीक है। तो हम अब आसानी से यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से ज्ञात करना है हमें जो है ज्ञात करना है वो यहाँ सवाल में कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो जो है यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं इसका 16 पदों का योगफल। तो यहाँ पे लिख लेंगे समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद था वो निकाला था, प्रथम पद a बराबर कितना हमारे पास हमने ज्ञात किया था 1, ठीक है, यहाँ से हमने ज्ञात किया था 1, और सार्वंतर हमने निकाला था कितना, सार्वंतर d बराबर कितना आया था हमारे पास 1/2 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या, यहाँ से हमें निकालना है 16 पदों का योगफल, यानी s 16 क्या अज्ञात है यहाँ से, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सार्वंतर भी दिया है, प्रथम पद भी दिया है, तो आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा 16 पदों का योग, ठीक। तो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर होता है n/2 होता है कोष्टक में 2a + n - 1 इंटू
डी होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र रहेगा, यहाँ से देखेंगे ये वाला फॉर्मूला है यहाँ से, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे तो एस एन की जगह 16, 16 पदों का योग निकाल रहे हैं इसलिए एन की जगह 16 रख देंगे, 16/2 हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे 2 गुणा ए की जगह प्रथम पद को रखेंगे 1 प्लस का एन, एन की जगह रखेंगे 16 माइनस का 1, डी की जगह रखेंगे 1/2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 तो 8 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 हो जाएगा, प्लस का यहाँ देखेंगे तो 16 में से 1 जाएगा 15 बचेगा, ठीक है, गुणा 1/2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करें तो 8 का गुणा में है ही है, तो यहाँ से करेंगे आगे सॉल्व तो 2 प्लस का हो जाएगा कितना 15 एकम 15, 15/2 हो जाएगा, ठीक है, 15/2। तो यहाँ पे देखें तो भिन्न बन गई हमारी, क्या बनी भिन्न। तो 8 गुणे का करेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 का भाग एलसीएम में देंगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 गुणे 4 आ जाएगा, प्लस का 2 का भाग 2 में देंगे 2 एकम 2 1 आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 15 में, भिन्न तो आप सभी जानते होंगे करना आसानी से। तो 8 गुणे का करेंगे तो 15 ये हो जाएगा 15 4 19, 19/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 बार कटेगा तो जो एस 16 आएगा वो आएगा कितना, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 गुणा 19 आ रहा है, ठीक है। तो 19 का गुणा 4 में करेंगे 19 चौके होता है कितना 76 होता है, ठीक है। कितना होता है 19 चौके 76, तो एस 16 बराबर कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। यही हमारा जो है अभीष्ट आंसर है, ठीक है, यही क्या है हमारा आंसर है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अतः समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग यही ज्ञात करना है। अतः समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग 76 है, ठीक है। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे, सभी छात्र छात्राओं के क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे दूसरा सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी अन्यथा न लें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। हमारे पास सवाल है, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व, ठीक है, यहाँ इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक। कह रहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, देखिए आकृति में, और हमें आकृति यहाँ पे ये दे रखी है, आकृति ये वाली, ठीक है। पहले पढ़ लेंगे उसके बाद आकृति से समझ लेंगे एक बार अच्छे से, ठीक है। तो डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2 सही 1/2 यानी 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। यानी जो डंडे बनाने हैं उसके लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डंडों की संख्या पता होना चाहिए। डंडों की संख्या पता होगी तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक संकेत में दे रहा है, यहाँ पे संकेत हमने लिखा नहीं है, यहाँ जो संकेत में दे रहा था सवाल में जो है संकेत ये रखा था कि जो है डंडों की संख्या, डंडों संख्या बराबर 250/25 प्लस 1 करके क्या निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। समझते हुए करेंगे सवाल को अच्छे से एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, सीढ़ी है। तो सीढ़ी में सवाल में ये कह रहा है कि जो है ऊपरी वाला डंडा है, सबसे ऊपर वाला है, यहाँ से ये वाला डंडा है, इस ऊपर वाले डंडे की जो लंबाई है वो यहाँ पे जो है कितनी है, ऊपर वाले डंडे की लंबाई कितनी 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी 25 सेंटीमीटर है। और सबसे निचले वाला डंडा ये वाला डंडा है
इसकी यहाँ से यहाँ तक 45 यानी 45 सेंटीमीटर ये लंबाई है, ठीक है। और ये भी कह रहा है साथ में क्रमागत क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यानी जो हमें दिया है साथ में वो यहां से यहां तक, जैसे यहां से यहां तक कितना दे रहा है 25 सेंटीमीटर इनके बीच का गैप दे रहा है। इस डंडा पहला इस डंडे के बीच की दूरी कितना दे रहा है 25 सेंटीमीटर और टोटल यहां से यहां तक कितनी है, ये यहां से कह रहा है कि जो यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2/1/2 मीटर है, ठीक है। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी है, यहां से यहां तक टोटल दूरी हमें दे रखी है कितनी 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो जो यहां से और टोटल जो सीढ़ी बनी हुई है इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, पहले डंडे से और निचले वाले डंडे से कितनी 2/1/2 मीटर दे रखी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले डंडों की संख्या निकालनी, डंडों की संख्या पता होगी तो हम जो है कितनी जो है लकड़ी की आवश्यकता होगी डंडे बनाने के लिए वो भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे सवाल को। यहाँ पे तो जो है लिखेंगे यहाँ पे डंडों की संख्या, हमें सबसे पहले क्या करना होगा डंडों की संख्या निकालना होगा। तो हम प्रश्न के अनुसार करेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। यहां से समझा जाए तो हमारी जो यहां से यहां तक टोटल है कितना, ऊपर डंडे से नीचे वाले डंडे तक की जो है दूरी कितनी 2.5 मीटर है, ठीक है। और यदि हम इसके बीच की जो दे रखी है दूरी इससे हम भाग दे दें तो हमारे पास डंडों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे, लिखेंगे डंडों की संख्या बराबर, ठीक है। तो यहां से इसको यानी इसके वटे, सबसे पहले ये मीटर में है, ये मीटर में है, यहां से देखें तो ये मीटर में है और ये क्या है सेंटीमीटर में। तो इस इकाई को हमें सेंटीमीटर में ही बदलना होगा, ठीक है। तो हमें जो डंडे ऊपर वाले डंडे से नीचे वाले डंडे तक की जो है कुल लंबाई दे रखी है टोटल, उसके बट्टे में क्या करना होगा, जो एक इस डंडे और इस डंडे के बीच की दूरी है उससे भाग देना होगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमें मीटर से सेंटीमीटर बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलना हो तो हम 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। तो यहाँ पे डंडों की संख्या निकालनी है तो आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर 2 दूने 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा, गुणे का 100 हो जाएगा, वटे का हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा, 2 से काटेगा 2 5 10 और 0 बचेगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 5 5 हो जाएगा 25 यानी 250 हो जाएगा और प्लस का यहाँ से 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये संकेत में यहाँ पे ये दे रखा था, संकेत में ये दे रखा था कि 250, ये 250 तो आ गया, ये प्लस कैसे आएगा। तो यहाँ पे इसे समझेंगे कि ये जो है प्लस यहाँ पे 250/25 तो आ गया यहाँ से, और हमें प्लस 1 कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास ये एक सीढ़ी है, ठीक है, 1 2 3 और ये, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो 1 खाना 2 खाना और 3 खाना, ये 3 खाना है और हमें डंडे की आवश्यकता कितनी पड़ रही है 1 और 2 और 1 3 और 1 4। यहाँ पे हमें सीढ़ी बन रही है तो हमें 4 डंडों की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे 1 को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 1 को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो 1 को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए डंडों की संख्या हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए लिख रहा है कि 250/25 + 1 लिख रहा है, ठीक है। यहाँ से मुझे आशा है यहाँ से आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात के लिए, क्योंकि हमें जो है डंडों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो हमारी डंडों की संख्या जो है 1 अधिक होगी। यहाँ से देखा जाए तो 25 से काटेंगे, 25 एकम 25 और 0 प्लस का 1। तो यहाँ से देखें तो डंडों की संख्या हमारे पास 10 और 1 11 डंडे हैं, किसमें सीढ़ी में। सीढ़ी में कितने डंडे आ गए 11 डंडे हमने ज्ञात कर लिए यहां से जो है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ज्ञात करनी होगी जो है कितनी लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। यहां से कह रहा है कि डंडों को बनाने के लिए
लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। यहाँ से हमने डंडों की संख्या तो निकाल ली, यानी कहने का मतलब ये है कि n बराबर तो हमने निकाल लिया 11, तो n बराबर डंडों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पे ये समझना है। और हमें ज्ञात करना है क्या, हमें ज्ञात करना है डंडों के लिए लकड़ी की आवश्यकता ज्ञात करनी, कितनी लकड़ी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः जो है डंडों को बनाने के लिए, डंडों को बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी की लंबाई, आवश्यक लकड़ी की लंबाई क्या है, ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहां से ज्ञात करेंगे आवश्यक लकड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है यहां से। ठीक है, तो समझो यहां पे हम दो फॉर्मूले से करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व। ठीक, तो हमारे पास ये इस फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारवांतर निकालना होगा, तो हम सारवांतर निकाल कर भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास सी डी है। ठीक है, ये यहाँ से समझें, ये हमारे पास दो सूत्र है, इस सूत्र को भी लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और दोनों फॉर्मूले को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये देखा जाए तो जो हमारा पहला जो डंडा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी 25 सेंटीमीटर क्या है लंबाई, यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है। और जो सबसे निचला डंडा है उसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि a1 बराबर ये है, और हमारे पास an बराबर क्या है, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद कितना है 45, और हमें n बराबर पता चल गया है। तो कहने का मतलब a11 की वैल्यू कितना है, a11 की वैल्यू कितना है 45 है। यहाँ से देखें तो a11 45 दे रखा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दोनों तरीका से हम सॉल्व करेंगे, इस सूत्र से भी लगाएंगे और हम वो ये वाले सूत्र से भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दोनों सूत्रों से करेंगे यहाँ पे सॉल्व, तो आंसर एक ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे बने रहिए, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास देखें तो हमारे पास जो प्रथम पद है, प्रथम पद a1 बराबर है, प्रथम पद यानी डंडे ये, तो यहाँ पे देखें तो कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 है। और हमारे पास अंतिम पद an बराबर कितना है, an बराबर देखें या इसे l बराबर भी लिखते हैं, वो कितना है हमारे पास 45 है, कितना है 45 यानी 45 है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखें सवाल में तो लकड़ी की लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी लकड़ी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो निकालना है। ठीक है, तो S11 निकालना है, S11। ठीक है, S क्योंकि हमारे पास 11 डंडे, तो S11 निकालना है। तो इसके लिए क्या लगाएं, फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो SN बराबर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे n/2 कोष्टक में a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इस फॉर्मूले से करते हैं, तो n की जगह रखेंगे 11/2 हो जाएगा कोष्टक में, यानी प्रथम पद कितना है 25 है और हमारे पास अंतिम पद कितना है 45 है। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 11/2 हो जाएगा, 11/2 हो गया। आगे सॉल्व करने पर हमारे पास कितना है 5 और 5 10 और 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 4 और 2 6 और 1 7। यहाँ से करेंगे तो 11/2 गुणे का कितना होगा 70, 2 एकम 2 2 तिया 6 बचा 1 2 पंजे 10। ठीक है, तो हमारे पास 11 गुणा का 35 आएगा। तो हम यहाँ से गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास 11 डंडे हैं, S11 ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से 11 पन्ना 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना होता है 38 होता है। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई कितनी आ जाएगी, यहाँ से लंबाई आ जाएगी 385 सेंटीमीटर डंडे की आवश्यकता होगी हमें सीढ़ी बनाने के लिए डंडे। ठीक है, हमें जो लकड़ी है उसकी आवश्यकता यानी 385 सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी जो हमें सीढ़ी बनानी है, उसके लिए डंडा बनाने हैं वो। ठीक है, अब हमने यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब हम फॉर्मूले दूसरे से सॉल्व करेंगे, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से ज्ञात करना होगा क्या, d बराबर ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमें प्रथम पद तो हमें 25 दे रखा है, अंतिम पद भी दे रखा है, लेकिन हमें d का मान ज्ञात करना होगा इस फॉर्मूले लगाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से d का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो जो हमारा लास्ट वाला है 11वां उसका वैल्यू दे रखा है 45। ठीक है, तो यहाँ पे a11 बराबर 45 लिखेंगे, तो हमें 11 की जगह यानी फॉर्मूला लगा देंगे
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। ए एन वाला फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 11 की जगह रखेंगे, यहाँ एन की जगह 11, 11 में से एक जाएगा 10, तो ए प्लस का 10 डी बराबर का कितना 45 लिख सकते हैं। यहाँ से एक जगह प्रथम पद को रख देंगे, प्रथम पद हमारे पास कितना है 25 है, तो 25 रख देंगे, प्लस का 10 डी बराबर का 45 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको, उस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा, 10 डी बराबर का हो जाएगा 45 माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटाएं, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ से 4 में से 2 गया 2 बचा, ठीक है, बराबर का डी, 10 डी बराबर का 20 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 10 से 2 बार कटेगा तो डी बराबर यहाँ से 2 आ गया, ठीक है, 10 दूने 20, यानी जो डी बराबर आया वो कितना आया हमारे पास, वो आ गया 2, ठीक है। डी का मान कितना आ गया 2। अब हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, हम S11 आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 11/2 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में 2 गुणा 25, प्रथम पद कितना है 25 है, प्लस का एन, एन की जगह 11 माइनस का 1, डी की जगह रखेंगे 2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 11/2 लिखेंगे और यहाँ कोष्टक में 25 दूने 50 होता है, प्लस का ये कितना 11 में से क्या 10 गुणे का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे 11/2 हो जाएगा, 50 प्लस का 10 दूने 20 70 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 11/2 गुणे का 50 और 20 70 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 35 बार कट जाएगा, 35 बार कट जाएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमें S11 बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणा करने पर हम 35 गुणा 11 करेंगे तो 385 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। मुझे आशा है यहाँ से दूसरे सूत्र से भी आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में सवालों को, यहाँ पे 3 सवालों को आज की वीडियो में सॉल्व किया है। यहाँ से देखा जाए तो हमने वारी वारी से जो है पहले जो है पहला किया, दूसरा, तीसरा, तीनों सवालों को यहाँ से अच्छे से आपको समझाया है। मुझे आशा है यहाँ तक आपको तीनों सवाल क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हों, अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। एक्सरसाइज 5.4 चल रहा है, इसका हमारा सवाल 3 सवाल हो चुके। अब इस प्रश्नावली में हमारे पास 2 सवाल शेष बचे हुए हैं, उनको ख़त्म करने के बाद हमारी नेक्स्ट नई एक्सरसाइज शुरू होगी, उसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों की सहायता करें। फॉरवर्ड करोगे तो वो भी, उनका भी जो है प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा, वीडियो देखेंगे तो अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज जो है 5.4 के क्वेश्चन संख्या 4, 5 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।